हुकूमत जाती है तो जाए, कोई गलत फहमी में ना रहे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। ऑपोजिशन समेत सब लोग गवाह हैं, वो किसी पर कोई नए केस ना बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से खिताब, बल्दियाती इंतखाबात के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को हिदायत। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुताल्लिका MNAs और MPAs की मुशावरत से उम्मीदवारों को उतारा जाए। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियां भी तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप से मुलाकात और उनके मुतालबात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि तरीन ग्रुप के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। तहकीकात के दौरान हुकूमत गैर जानिबदार रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 20 लाख खुराकें लाई गई हैं। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद सूबाई हुकूमत का मजीद सख्ती करने का ऐलान। सिंध में अगले 2 हफ्ते में मजीद सख्त SOPs लागू रहेंगे। बाजार 8 बजे के बजाय अब 6 बजे बंद हो जाएंगे। होटल के अंदर और बाहर खाने की इजाज़त नहीं होगी। सिनेमाज, मज़ारात और पार्लर्स बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज मजीद 2 हफ्ते नहीं खुलेंगे। सूबे पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस 1 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3% और लाहौर में 2% रिकॉर्ड। सूबे भर में 29,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, 914 का नतीजा मुस्बत आया। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की हफ्तावार शरह में कमी। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक 23 मई को ख़त्म हफ्ते के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि सूरत हाल में बेहतरी आई है। आवाम से दरख्वास्त है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कराएं। पाकिस्तान आने वाले 12 भारतीय सिफारतकारों में से एक की अहलिया अपने साथ कोरोना भी ले आई। पाकिस्तान ने तमाम 12 भारतीय अहलकारों को अहल खाना समेत करंतना की मुद्दत पूरी करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय हाई कमीशन को हिदायत की गई है कि हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। भारत में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। 2 करोड़ 67 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने लगे। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतिस के मरीजों को ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरा है। अमेरिका भर में वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना की शरह में इंतहाई तेजी से कमी। 2 जनवरी को सबसे ज्यादा यानी 3 लाख केसेस सामने आए थे। गुज़िश्ता रोज सिर्फ 19,000 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। 22 मई तक चीन में 49 करोड़ और अमेरिका में 28 करोड़ 30 लाख कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। भारत में 19 करोड़ और बरतानिया में 6 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। 22 मई तक बांग्लादेश में 97.5 लाख और पाकिस्तान में 49.5 लाख खुराकें दी जा चुकी। ईरान में अब तक सिर्फ 23 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों का कहना है कि कोरोना का खात्मा करना है तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कसम तोड़ दी। आज पंजाब असम्बली की रुकनियत का हलफ उठाने का ऐलान। कहा, हलफ उठाने से कतई तौर पर उनके मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हलफ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। ये अजीब मंतक होगी कि एक तरफ सीट छोड़ दी जाए और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया जाए। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना, इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी, ख़ास तौर पर जब आम इंतखाबात में 1.5-2 साल बाकी हैं। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। डाकुओं का पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। मुल्तान में मुबैना तौर पर अताई की दवाई से 3 बच्चों का इंतकाल। पुलिस का बच्चों के वालदैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चों के वालदैन में अक्सर झगड़ा रहता था। वालदा 1 माह कबल ही घर वापस आई थी।
निश्तर हॉस्पिटल में तीनों बच्चों के पोस्टमार्टम के बाद मेदे के अज्जा पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। लाहौर के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने नामजद मुलजिम जाहिर जुदून को भी हिरासत में ले लिया। मुलजिम जाहिर जुदून शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद पेश हुआ था। कत्ल के मुकदमे का एक मुलजिम साद अमीर भट्ट और इकरा पहले ही पुलिस की हिरासत में है। मुल्क में महंगाई का तूफान न थमा। आटा, चीनी, मुर्गी और रोटी महंगी होने पर अवाम परेशान। कराची में आटे के 20 किलो थैली की कीमत 1360 रुपए और 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक 12 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए या इससे ज़्यादा है। लाहौर में जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 306 रुपए और मुर्गी का गोश्त 470 रुपए किलो में फ़रोख्त। पेशावर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 480 रुपए और कोयटा में 500 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कारकुनों और रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के मौजूदा बहरान ने 27 रमज़ान की शब जन्म लिया जब इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला किया। वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तानी कौम और मुस्लिम उम्मा के जज्बात का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है फ़लस्तीन में 300 लोग शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो गए। करारदादों से फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद नहीं होंगे। मुज़म्मती बयानात और करारदादें नाकाबिल कबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी से दरख्वास्त की है कि OIC का इजलास बुलाया जाए। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने फ़लस्तीन मार्च से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान हुकूमती सतह पर मसला फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अमली इक़दामात करेगा। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। लाहौर में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहिरा। हैदराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहिरा। कराची में JUP के फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। कराची में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ सुन्नी तहरीक की रैली। पेशावर में जमात इस्लामी की ख़वातीन का फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी में मुस्लिम इक़्ताफ़ के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी रैली। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की रैली में शिरकत। कराची में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुस्लिम लीग फंक्शनल का प्रेस क्लब कर एहतजाजी मुजाहिरा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ लाहौर में हैवी बाइक रैली निकाली गई। बाइकर्स लिबर्टी मार्केट से प्रेस क्लब पहुंचे। सक्खर और मुल्तान में भी मुजाहिरे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ हर मामले में अपनी राय का इजहार करते हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जहरियत, जुल्म और तशद्दुद पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का बयान सामने नहीं आया। उनकी इस खामोशी की वजह उनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद का वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को जवाब। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान को शेयर करते हुए कहा, वज़ीर इत्तलात साहब, आपकी इत्तला के लिए नवाज शरीफ के फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के शवाहिद पेश खिदमत है। अब ज़रा हिम्मत करें और इन्हें मीडिया पर नशर करने की इजाज़त भी दे दें। चेयरमैन सीटेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि बलोचिस्तान में नौकुंडी से माशखेल तक 103 किलोमीटर शाहराह पर काम शुरू कर दिया गया है। CPEC के मगरबी रूट पर N40 को N85 और M8 से मुंसलिक किया जा सकेगा। चागीता नौकुंडी सेक्टर गवादर से मुंसलिक होने से पूरा रीजन आपस में मुंसलिक हो जाएगा। इन शाहराहों की तामीर से ईरान तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। सूबा पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रहकर इलाज कराने का मशवरा। कहा, उनके 8 ऑपरेशन हुए और सब के सब पाकिस्तान में हुए। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान में रहें, यहाँ उनका बेहतरीन इलाज होगा। पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, उन पर एतमाद करें। नवाज शरीफ जब हमारे पास आए तो ठीक थे।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल को खत। कहा कुछ ममालिक ने शर्त रखी है कि बाहर से आने वालों को मखसूस ब्रांड की वैक्सीन लगी हो। दुनिया भर में लोग कोरोना वैक्सीन के लिए एक जैसे ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोरोना वैक्सीन के मखसूस ब्रांड की शर्त से सफ़र और तिजारत पर मनफी असरात होंगे। WHO इन ममालिक को कायल करे कि वो तमाम वैक्सीन कबूल करें। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से राब्ता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारे सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। हज दरख्वास्त गुजार को अपने मुल्क में सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना होगी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुंचने से 14 रोज़ पहले लग चुकी हो। सऊदी वजारत सेहत ने हज बैतुल्लाह के लिए नए प्रोटोकॉल्स की सिफारिशात पेश कर दी। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने का कहना है कि हज के बारे में अब तक कोई सरकारी फैसला नहीं हुआ, सिर्फ मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान से कितने लोग हज पर जा सकेंगे एक हफ्ते में मालूम हो जाएगा। कहा उल्मा बोर्ड की तरजीह है कि मुल्क से दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत का खात्मा हो। तालीमी निसाब के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं। बोर्ड ने 4 उल्मा कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। मुल्क में मजहब की जबरी तब्दीली का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान को रवा साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी मिल गई। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी का एजाज़ मिला। इमरान खान को इंटरनेशनल माहौलियात कॉन्फ्रेंस की सदारत के लिए भी चुन लिया गया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, पोप और जर्मन चांसलर शिरकत करेंगे। बरतानवी तिब्बी हुकाम ने फाइजर कोरोना वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका को वायरस की भारतीय किस्म के खिलाफ भी मौसर करार दे दिया। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की तहकीक के मुताबिक फाइजर वैक्सीन भारतीय किस्म के मुकाबले में 88 और बरतानवी किस्म के मुकाबले में 93% मौसर साबित हुई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भारतीय किस्म के मुकाबले में 60% और बरतानवी किस्म के मुकाबले में 66% मौसर साबित हुई। हुंजा की वादी शमशाल में बर्फानी चीते का मवेशियों पर हमला, 50 से ज़ायद मवेशी हलाक। मुकामी शहरियों का हुकूमत से नुकसानात के इजाला करने का मुतालबा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चिलास बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से नशेबी इलाकों में ठंड। इटली में सयाहों को ले जाने वाली केबल कार बुलंदी से नीचे जा गिरी। हादसे में 13 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हुए। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है अबूधाबी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ज्यादा इन्हिसार होगा। राशिद खान के आने से बॉलिंग मजीद मजबूत होगी। जिसकी बॉलिंग मजबूत होगी वही टीम कामयाब होगी। और यालाबारी बारिश और तूफानी हवाएं। चीन के सूबे गांसू के पहाड़ी इलाके में होने वाली मैराथन रेस में शरीक 21 खिलाड़ी जिंदगी की बाजी हार गए। रेस में शरीक 151 एथलीट्स जख्मी भी हुए।